और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सेक्स के डिफरेंट टॉपिक्स पर आपसे बात करता हूं और साइंटिफिक, सही, प्योर, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो पुराना टॉपिक है, उस पर मैं भी 2-3 मरतबा वीडियो कर चुका हूं, लेकिन आज मैं उसे नए अंदाज से एड्रेस कर रहा हूं और उस पुराने टॉपिक को मैं दोबारा आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यह आपका जानना जरूरी है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। ऐसा करने की वजह यह है, पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो टॉपिक है वो वही पुराना टॉपिक प्रीमेचर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन जिसे बोलते हैं, सूरत इंजाल यूनानी मेडिकल डिक्शनरी में जिसका नाम है। मैं इसको री एड्रेस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, जबकि मैं ऑलरेडी इस पर 2 वीडियोस कर चुका हूं और बहुत ज्यादा ये वीडियोस पसंद की गई हैं। दुनिया भर में बहुत ज्यादा इसको पसंद किया जा रहा है और अभी भी उनके ऊपर मुसलसल व्यूज और लाइक्स आ रहे हैं। बावजूद उसके मैं इसको री एड्रेस कर रहा हूं। वजह उसकी यह है कि मैं उसको री एड्रेस क्यों कर रहा हूं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पे बहुत ज्यादा गलत फहमियां, गलत ख्यालात, गलत तसव्वुरात लोगों के जहन में मौजूद हैं। लोग इस टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा मिथ का शिकार हो चुके हैं और बेशुमार इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर इस टॉपिक पर मौजूद है जो बिल्कुल अनसाइंटिफिक और गलत है। आप तक बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। उसका नतीजा ये निकलता है कि आप अपनी सेहत और पैसे दोनों को खराब कर लेते हैं। देखिए, वीडियोस बनाने वाले हर किस्म के लोग मौजूद हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, क्वैक्स भी मौजूद हैं, जिनके पास ना तो कोई मेडिकल इंफॉर्मेशन है, ना मेडिकल नॉलेज है, ना मेडिकल डिग्रीज मौजूद हैं। वो सिर्फ आप लोगों की इन गलत फहमियों का और आप लोगों की परेशानियों का फायदा उठा के आपको अट्रैक्ट करके सिर्फ अपने चंद फायदे के लिए, अपने कुछ मुनाफे के लिए आपका नुकसान करने के लिए भी तैयार है। तो मैं देख रहा हूं कि मीडिया भरी पड़ी है इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन से और लोग परेशान होते हैं, प्रीमेचर इजैकुलेशन से थके हुए होते हैं, उदास और निराश होते हैं। सेक्सुअल लाइफ और उनकी पर्सनल लाइफ दोनों अफेक्ट हो रही होती हैं, दोनों खराब हो रही होती हैं। इस नतीजे में बस वो तलाश कर रहे थे कोई भी रामबाण मिल जाए, कहीं से भी कोई चीज उनको मिल जाए जिससे उनको फायदा हो और वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकें। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, बीमारी का इलाज और उसका सही जो तरीका मुमकिन हो सकता है इलाज का, वो एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड डॉक्टर ही आपको बता सकता है। देखिए, जब तक केस को सही से समझ ना लिया जाए कि आपके केस में प्रॉब्लम क्या है, प्रीमेचर इजैकुलेशन की वजह क्या है, क्यों आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्यों आप और आपका पार्टनर सेक्स का पूरा मजा नहीं उठा पाता है, उसकी सही वजह क्या है, जब तक उसको ना जान लिया जाए आपको परफेक्ट इलाज नहीं बताया जा सकता। कोई भी शख्स कैमरे के सामने बैठकर आपको कुछ बताए कि ये कर लीजिए, चमत्कार हो जाएगा, करिश्मा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होता। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूं कि आप परेशान हैं, आप दर्द में हैं, आप तकलीफ में हैं, आप अपने सेक्स से बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत ज्यादा उदासी और मायूसी मौजूद है। लेकिन ये भी तो जानिए कि इसके पीछे, इसको ठीक करने के पीछे मेडिकल वेज हैं, मेडिकल तरीके हैं। ये कोई चमत्कार नहीं कर दिया जाएगा, कोई भी एक नुस्खा, कोई भी एक घर की जड़ी बूटी ऐसा नहीं कि कोई करिश्मा कर देगी। आपको क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना होगा, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से बात करनी होगी, अपने केस को समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। शीघ्र पतन होने के पीछे मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार, तो मैं वहां डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका वक्त भी कीमती है। प्रीमेचर इजैकुलेशन होने की 2 वजह है, मतलब 2 डिविजन्स कर रहा हूं मैं उसको, जो 2 बड़ी वजह है। या तो कोई मानसिक बीमारी मौजूद है, किसी भी तरह का टेंशन, एंजाइटी, प्रेशर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की कमजोरी, हीन भावना, लो कॉन्फिडेंस, इस तरह की बीमारियां मौजूद हों तो प्रीमेचर इजैकुलेशन की वजह बनते हैं। दूसरी शारीरिक बीमारियां, इसमें शारीरिक बीमारियों में नर्वस जो डिसऑर्डर्स जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, MS जिसको बोलते हैं, इसी तरह के दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इस तरह की जो शारीरिक बीमारियां, आपकी प्रोस्टेट से जुड़े कोई इश्यूज हैं, सेमाइनल वेजाइकल से जुड़े कोई इश्यूज हैं, आपके यूरिनरी ब्लडर से जुड़े हुए कुछ इश्यूज हैं, इस तरह की बीमारियां जो हमारे शरीर में मौजूद होती हैं, वो इसकी वजह बन सकते हैं।
तो जब तक इन वजूहात को, इन कॉजेस को सही से ना समझ लिया जाए कि आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की सही वजह क्या है, उसका बेस्ट इलाज आपको पहुंचाया ही नहीं जा सकता। इस बात को प्लीज समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे लोगों पर और ऐसे अनक्वालिफाइड और अनट्रेन्ड सेक्सोलॉजिस्ट पर या दूसरे इस तरह के लोग हैं जो मैं देख रहा हूं कि वो अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में सज धज के आपके सामने बैठे होते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहनकर, बड़े बड़े वो पगड़ियां लगा लगा कर आप लोगों के सामने बैठे होते हैं और एक तरह इस तरह की आपको इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं जो इंतहाई गलत होती है, उसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं होता, मनगढ़ंत बातें होती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को आप घर पे कैसे फर्स्ट एड उसको क्या दे सकते हैं? फर्स्ट एड का मतलब यह है कि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, अभी आप अपने डॉक्टर से मिलने के काबिल नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है या किसी मजबूरी के तहत आप डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो कौन सी चीजें ऐसी आप घर में कर सकते हैं कि जिससे फायदा होने के चांसेस बढ़ जाएं और नुकसान भी ना हो। मेरा टॉपिक आज वो है कि मैं आपको बता सकूं कि अपने बेड में अपने टाइम को नेचुरली घर पर ही कुछ चीजें करके आप कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, उसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, उसे सुनिए। नंबर 1, रिसर्चेस कहती हैं जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, ये 3 ऐसे मिनरल हैं, ये 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जो सेक्स हेल्थ में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारी डाइट में और हमारी बॉडी में अक्सर इसकी कमी होती है। रिसर्चेस कहती हैं जिस बॉडी में जिंक की कमी हो या ऐसा कोई इंसान जिसमें जिंक की कमी ना हो, लेकिन अगर ऐसा कोई इंसान जिंक का सप्लीमेंट लेता है, जिंक का सप्लीमेंट लेता है, मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेता है या कॉपर सप्लीमेंट लेता है, ऐसे आदमी की सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ती है, ऐसे आदमी का टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होना शुरू हो जाता है और सेक्स में उसका कंट्रोल इंप्रूव होता है। तो इन सप्लीमेंट्स की तरफ ध्यान दीजिए। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो इजीली ओवर द काउंटर आपको इनके सप्लीमेंट मिल जाएंगे जिसमें मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, इस तरह की चीजें मौजूद होती हैं। खास 2 चीजें, जिंक और मैग्नीशियम, ये दोनों की दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी सेक्स लाइफ में। तो इनको आप ओवर द काउंटर किसी मेडिकल स्टोर पे अच्छी कंपनी का लेके आप इसको यूज कर सकते हैं। 3 चीजें मैं आपको ऐसी बता रहा हूं जो नेचुरल फ्रूट में मौजूद हैं कि यूनानी पैथी 5000 साल से उनको रिकमेंड करती आ रही है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट में और बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली। 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उनमें से 3 खास चीजें। एक, बनाना, जिसे हम केला बोलते हैं। केले का देखिए, केले में नेचुरली पोटाशियम बहुत होता है। पोटाशियम की खूबी यह भी होती है कि वो आपके मूड को रिलैक्स करता है। वेजोडाइलेटरी इफेक्ट्स, यानी कि आपकी खून की नलियां, जो खून की नलियां आपके लिंग में और आपके पेनिस में जाती हैं, वो एनलार्ज हो जाती हैं, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है जिससे आपका इरेक्शन बेटर हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। जितना इरेक्शन स्ट्रांग होगा, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं, कम होते चले। जितना इरेक्शन आपका स्ट्रांग होगा, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो बनाना, केले का इस्तेमाल कीजिए, केला अपनी डाइट में ऐड कीजिए। नंबर 2, फ्रेश अनार का जूस, पोमेग्रेनेट अनार, ताजे अनार का जूस पीना, ताजे संतरे का जूस पीना, ये 2 ऐसे जूसेस हैं कि जो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में फायदा कर सकते हैं। यूनानी पैथी हजारों साल से इसे इस्तेमाल करती आ रही है और खुद मैंने जब तजुर्बा किया अपने पेशेंट्स पर तो मुझे इसके अच्छे रिजल्ट सामने आए और ये ऐसी चीजें हैं कि ये आपको नुकसान नहीं देंगी। तो ये 3 चीजें अपनी डाइट में ऐड कीजिए। पहली चीज तो जो मैंने आपको बताई, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर, ये इस तरह की चीजें। नंबर 2, बनाना, अनार का जूस, संतरे का जूस, ये 2 चीजें हुई। तीसरी एक चीज मैं बता रहा हूं जो दवा की शक्ल में है लेकिन बिल्कुल नेचुरल और सेफ है, इसे भी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। देखिए, कैलेंडुला ऑफिशियनालिस, जिसे आसान जबान में गेंदा भी कहते हैं, गेंदे का फूल आपने देखा होगा, मैरीगोल्ड गेंदे का फूल होता है। इस फूल के बीज होते हैं, वो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं इसके, वो सीड्स लीजिए। और इसी तरह टैमरिंड, जिसे हिंदी में इमली बोलते हैं, इमली के बीज,
आप इसे बराबर बराबर क्वांटिटी में लीजिए। मसलन 50 ग्राम अगर आपने कैलेंडुला ऑफिशियलिस जो गेंदे के बीज हैं वो लिए, और 50 ग्राम आपने इमली के बीज लिए, टैमरिंड सीड्स, इन दोनों बीजों को आपस में आप मिक्स करके अपने ग्राइंडर में पीस लें। ये एक पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, एक पाउडर फॉर्म में हो जाएंगे। इसका 1 टीस्पून आप रोजाना रात को सोते वक्त, और अगर सेक्स करना हो तो सेक्स से 2-3 घंटे पहले 1 टीस्पून हनी के साथ लीजिए। 1 टीस्पून हनी के साथ लीजिए, आपको बड़ा फायदा पहुंच सकता है और नुकसान कुछ नहीं होगा। ये तो वो 3 चीजें थी जो आपने खाने में ऐड करनी है, अपने मुंह से लेने में। जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम, अनार का जूस, संतरे का जूस और बनाना, केला, और तीसरी चीज ये जो मैंने आपको 2 सीड्स मिक्स करके लेने का तरीका बताया। अब कुछ टेक्निक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं पहली वीडियोस में भी शेयर कर चुका हूं, और यहां मैं उनको शॉर्ट में से बताना चाहता हूं। आप यकीन जानिए सारी दुनिया में जितनी रिसर्चेस प्रीमेचर इजैकुलेशन के लिए हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो चीज पाई गई है वो पेल्विक फ्लोर को स्ट्रांग करना है। आपके पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं, आपके जो लैट्रिन का रास्ता है जिसे एनस बोलते हैं, आपकी जो बॉल्स हैं, आपकी जो इनर थाइज हैं, अंदर की जो आपकी जांघें, आपकी रानें, इसके अंदर का जितना एरिया है ये सारा पेल्विक फ्लोर होता है, जिससे कीगल एक्सरसाइज भी की जाती है, जो आमतौर से बहुत मशहूर एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से या उस पेल्विक फ्लोर को स्ट्रांग करने से प्रीमेचर इजैकुलेशन में बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। एक एक्सरसाइज जो मैंने यूं समझ सकते हैं आप कि मैंने इन्वेंट किया है उसको, और उसका बहुत फायदा मेरे मरीज आके बताते हैं, और पर्सनली भी मेरा एक्सपीरियंस है कि दैट इज वेरी मच इफेक्टिव इफ यू डू दैट कंटिन्यूअली। वो क्या है कि जब आप योनि में प्रवेश करते हैं, द मोमेंट यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द वेजाइना, जब आपने योनि में प्रवेश किया तो यहां आप तेजी से स्ट्रोक नहीं लेंगे, जल्दी स्ट्रोक नहीं लेंगे। आप योनि के अंदर, वेजाइना के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद आप यहां कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, और कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद कीगल एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। कैसे? कीगल एक्सरसाइज समझ लीजिएगा मेरी वीडियोस में जाके। उस कीगल एक्सरसाइज को आपने कैसे करना है कि जब मोमेंट यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द वेजाइना, कि आपने वेजाइना में जब एंटर किया, यहां करके आप स्ट्रोक नहीं दे रहे हैं फास्ट, बल्कि आप रुक गए। कुछ सेकंड रुकने के बाद, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड रुकने के बाद आप अपने पेल्विक फ्लोर को स्क्वीज करेंगे, अपनी बॉल्स को, अपने जो कूल्हे जिन्हें हम बटक बोलते हैं, उनको सुकेड़ कर आप वेजाइना के अंदर कोशिश करेंगे कि जैसे आप अपने पेनिस को और बॉल्स को पेट में खींच रहे हैं, उसे टाइट कर लेंगे, उस एरिया को आप वहां पर रोके रखेंगे। और उसी टाइट कंडीशन में जब आपने अपने उस पेल्विक फ्लोर को, अपनी बॉल्स को, अपने पेनिस को, अपने बटक्स को, अपने लेचिन वाले एरिया को, जिसे एनल एरिया बोलते हैं, रेक्टम भी बोलते हैं, उसे टाइट करके स्क्वीज करके खींचा रखा हुआ है पेट के अंदर, उसी मोमेंट में अब आप स्ट्रोक देंगे स्लो, ऐसे स्लो, 1 2 1 2। पूरा पेनिस बाहर नहीं लाएंगे, ऐसे नहीं, पूरा पेनिस बाहर नहीं, आपने अंदर गए थोड़ा बाहर आए, अंदर गए थोड़ा बाहर आए। इसे 10 सेकंड तक आप कीजिए, जितनी देर भी आप कर पाने। मसलन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो आप उसे खींच के रखिए और एक स्ट्रोक आहिस्ता दीजिए, फिर रुक जाइए, फिर एक स्ट्रोक दीजिए, आहिस्ता रुक जाइए, फिर एक स्ट्रोक दीजिए, आज रुक जाइए। अगर आपको लगता है आप डिस्चार्ज हो जाएंगे ऐसा करने में, तो आप उन पेल्विक फ्लोर मसल्स को खींचे रखें और स्ट्रोक ना दें और वेजाइना के अंदर रहें, और आप किसिंग, स्मूचिंग जारी रखें, वो करते रहें, जिससे आपका पार्टनर भी साथ साथ एंगेज्ड रहे, उसे ये फील ना आने पाए कि आप अपने ऊपर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो किसिंग और स्मूचिंग करें, लेकिन कहीं बैकग्राउंड में आप इसको फोकस करते रहें। इसको कीजिए जितने सेकंड आप कर सकते हैं। इसका नाम मैं रखता हूं इमरान्स एक्सरसाइज। जैसे कीगल, डॉक्टर हेनरी कीगल थे, उनके नाम पर कीगल एक्सरसाइज रखी गई। इसी तरह डॉक्टर इमरान एक्सरसाइज के नाम से मैं इसे पुकारता हूं कि जब आप वेजाइना के अंदर मौजूद हैं, यहां आप कीगल परफॉर्म करें। यकीन जानिए कुछ दिनों के लगातार प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे आपका टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है।